गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम परावर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। परावर्तन है क्या? हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो देखने में हमें देखते हैं कि अगर कोई वस्तु उजाले में रखी हुई है और हम कितने भी अंधेरे में खड़े हों फिर भी वो वस्तु हमें दिखाई देती है। यदि हम उजाले में खड़े हैं और वस्तु अंधेरे में रखी हो तो वो हमें दिखाई नहीं देती। इसका तात्पर्य ये निकलता है कि प्रकाश वस्तु से हमारे पास आता है, वस्तु से टकराता है, फिर हमारे पास आता है। प्रकाश मूव करता है, मूव करके वस्तु से टकराने के बाद हमारी आंखों के रेटिना पर पड़ता है, तब जाकर हमें वह वस्तु दिखाई देती है। तो किसी पृष्ठ से या किसी वस्तु से प्रकाश टकराता है और टकराने के बाद फिर वो वापस लौट जाता है, ये घटना ही परावर्तन कहलाती है। और टकराने के बाद वापस लौटने का मतलब क्या है कि वो जो वस्तु से टकराया है उसका सरफेस होना चाहिए अपारदर्शी, नॉन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अपारदर्शी होना चाहिए, जिससे वह वस्तु का प्रकाश उससे होकर गमन ना करे और वापस लौट आए। तो जब प्रकाश किसी अपारदर्शी पृष्ठ से टकराकर फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो ये घटना ही हमारा परावर्तन कहलाता है। परावर्तन किस प्रकार का है? एक रेगुलर, एक इरेगुलर, नियमित और अनियमित। ये जो रेगुलर और इरेगुलर है वो पृष्ठ के ऊपर निर्भर करती है कि वो पृष्ठ किस प्रकार का है। यदि पृष्ठ एक समतल है, एक चिकना है, तो हमें रेगुलर रिफ्लेक्शन प्राप्त होगा, और यदि वो टेढ़ा मेढ़ा है ना, और सतह एकदम समतल नहीं है तो उससे हमें परावर्तन प्राप्त होगा, वो इरेगुलर प्राप्त होगा। इसका कारण क्या होगा कि जनरली जो प्रकाश आता है उसी माध्यम में उसी कोण पर लौट जाता है, जबकि अगर हम देखें यहाँ पर कि यहाँ पर एक सीधा हमारे पास पृष्ठ है और उसी पृष्ठ पर जो प्रकाश आया और उसी एंगल पर वह क्या हुआ, वापस लौट गया। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, समान है। लेकिन जब हम यहाँ की बात करते हैं तो जो इसका अविलंब बनेगा वास्तविकता में वो थोड़ा तिरछा बनेगा। इनके अविलंब क्या होंगे, हर एक की अविलंब की डायरेक्शन कैसी होगी, अलग अलग होगी, और ये एंगल बराबर होंगे। लेकिन यहाँ पर अविलंब देखें तो सभी अविलंब कैसे होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, क्योंकि ये एक जैसा पृष्ठ है। और यहाँ पर अविलंब क्या है, एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो जहाँ एकदम समतल पृष्ठ प्राप्त होता है वहाँ हमारे पास नियमित परावर्तन प्राप्त होता है, और जहाँ असमतल होता है वहाँ पर हमें अनियमित परावर्तन प्राप्त होता है। तो परावर्तन एक वह घटना है जिसमें कोई प्रकाश जब किसी अपारदर्शी तल से टकराता है और उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये हमारे पास एक पृष्ठ है और अगर इसके एक ओर हम पॉलिश कर दें तो ये हमारे पास अपारदर्शी हो जाएगा। यदि इस पर एक कोई तिरछा कोण पर हम प्रकाश आपतित करते हैं तो यह इसी एंगल पर वापस लौट जाएगा। अगर इस पर एक लंब डाला जाए, इस पृष्ठ पर एक लंब डाला जाए, जिसे हम क्या कहते हैं, अविलंब, ये हो गया हमारे पास अविलंब, इसे हम अविलंब कहते हैं। और जो प्रकाश आया इससे गिर रही है उस पर, इसे कहते हैं आपतित। गिरने का मतलब आपतित होना, गिरने का मतलब आपतित होना, और क्योंकि एक ही डायरेक्शन चल रही है इसलिए क्या कहेंगे, इसे किरण, इसे कहेंगे हम आपतित किरण। इसका परावर्तन हुआ है, इस घटना को हम परावर्तन कहते हैं। तो ये जो किरण निकली है इसका परावर्तन हुआ है, इसे इसलिए कहते हैं परावर्तित, परावर्तित किरण, इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं, और ये एंगल, क्योंकि इसे कौन बना रहा है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनना है, इसलिए इसे कहते हैं आपतन। आपतन क्योंकि कोण है इसलिए इसे हम आपतन कोण कहेंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, आपतन कोण। अगर हम इस वाले की बात करें, ये परावर्तित किरण बना रही है इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, परावर्तन
कोण, इसलिए हम इसे परावर्तन कोण कहेंगे। तो आपतन कोण I से, परावर्तन कोण R से, तो एंगल I बराबर एंगल R। तो परावर्तन के ये नियम निकल के आते हैं कि भाई आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही पॉइंट पर, एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं। इसके बाद आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान दोनों हमारे पास बराबर होते हैं। यहाँ पर अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग, क्योंकि है ना, हमारे पास जितने भी ये एंगल हैं, ये I और R, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है। यहाँ पर अभिलंब क्या है, हमारे पास अभिलंब जो है यहाँ पैरेलल नहीं आए हैं, इसलिए इनकी डायरेक्शन हमें अलग अलग दिखाई दे रही है। तो इरेगुलर में ये डायरेक्शन जो परावर्तन की किरणों की होती है अलग अलग होती है, जबकि अगर कोई रेगुलर प्रकाश गिर रहा है किसी रेगुलर पृष्ठ पर, तो वो सभी प्रकाश एक दूसरे के कैसे होंगे, किरणें एक दूसरे के पैरेलल होकर गुजरेंगी। ठीक है। तो हम इसके परावर्तन के बारे में और इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ओके।